किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। मैं अपनी नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा ले ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो हमारी भारतीय सेना में जो जवान शहीद हो जाते हैं, तो उनके कुछ आखिरी शब्द होते हैं, उनकी जो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं हर रोज आपको अपने वीडियो के माध्यम से शुरुआत में जो है वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। शत शत नमन उन वीर सपूतों को, उन भारत की माताओं को जिनके बेटे जो है वो भारतीय सेना में लड़ते हुए दुश्मनों को खत्म करते हुए जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उन माँ को भी मेरा सलाम है। तो फ्रेंड्स, आज है 6 मार्च 2026। क्या रह सकते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड के ऊपर सेंसेक्स बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं यही कहूंगा कि शहीदों को नमन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वार के हक में नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं कि अमेरिका ने ये कर दिया, ईरान ने ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया, तो ये गिरा दिया, जहाज गिरा दिया। मैं यही कहूंगा हमेशा, मैं हूं एक सिपाही, एक सोल्जर के पक्ष में, क्योंकि हानि जो होती है वो एक शहीद सिपाही के परिवार की होती है, क्योंकि जिनका बेटा, माँ का बेटा, एक महिला का पति, एक बेटी का पिता और एक बहन का भाई जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तो उनके परिवार को जो हानि होती है वो किसी को नहीं होती, क्योंकि देश जो होते हैं वो, कोई कहता है हम जीत गए, कोई कहता है हम हार गए। और रही बात एसेट्स की, एसेट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है उसकी जो हानि है, जो उसका लॉस है, वो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एफआईआई डेटा, ऑप्शन चेन के एनालिसिस और क्या रह सकते हैं निफ्टी 50 के लेवल, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधे मैं चलूंगा। पहले ही हम निफ्टी 50 की क्लोजिंग की बात करूं तो 24,765 के ऊपर जो है क्लोजिंग करी है। लास्ट में जो है 2:30 बजे के बाद जो है एक मूव जो है वो हमें निफ्टी 50 में जो है देखने को मिला है। तो निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, साथ साथ में चार्ट के साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो लास्ट में जो है 2:30 बजे के बाद जो है मूवमेंट, शानदार मूवमेंट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुआ। तो कह सकते हैं शानदार, लेकिन किसी ने ये मूव कैप्चर नहीं किया होगा तो मैं नहीं कहूंगा भाई कि नहीं किया हो, मैं कहता हूँ किया हो सबने। लेकिन 2:30 बजे के बाद ये मूव जो है कैप्चर कौन करेगा? तो ऑपरेटर ने बहुत ही गंदा खेल जो है वो कल खेला गया है मार्केट में, और मार्केट में हर रोज गंदा खेल जो है खेला जाता है। पूरा दिन अगर आप देखो तो एक रेंज में ही अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है ओपन हुआ था कल, तो रेड कैंडल बना था और फिर ऊपर निकला थोड़ा सा, फिर नीचे, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे, और जो लास्ट में नीचे गया था ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बचा होगा, किसी का स्टॉप लॉस बचा होगा। तो सबको निकालने के बाद जब सुबह का लो भी नीचे जो ब्रेक हुआ और थिट्टा भी नीचे हो चुका होता हो, तो सी साइड के प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हुए यहाँ पर एकदम से। जो तो पुट में बैठे थे, क्योंकि मैं पुट में बैठा था, तो पुट साइड के प्रीमियम तो बुलेट बन गए थे। तो यहाँ पर मैं हम बात करता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा जो था वो हमें बुलिश दिख रहा था, सी राइटर जो थे अनवाइंडिंग दिख रहे थे। तो क्या किसी ने ये कैप्चर किया होगा मूवमेंट? मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। तो बाद में लास्ट में गंदा खेल हुआ है, ऊपर गया है भाई, और पी पुट बायर को खत्म किया, और बाद में फिर नीचे। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि रिटेल तो फिर फंस गया। अब जिसने यहां पर कहीं लिया होगा और लास्ट में क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे नीचे दे दी, तो अब क्या हम बुलिश हो जाएं या फिर मैं बुलिश हो जाऊं? मैं बुलिश नहीं हूं। तो क्या रह सकते हैं आज के लेवल फ्रेंड्स? बिल्कुल जैकपॉट लेवल, मिरेकल लेवल की बात करेंगे, क्योंकि रेंज में काम नहीं करेंगे, मोमेंटम ट्रेड को पकड़ेंगे, मार्केट को समझेंगे, मार्केट का बिहेवियर को समझेंगे, ऑप्शन चेन डेटा को समझेंगे। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, लेवल्स पर काम करेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर काम करेंगे, रेंज में नहीं फंसना। यहां से मार्केट ने जो यहां तक का मूवमेंट दिया है फ्रेंड, एकदम फास्ट मूवमेंट दिया है, और उसके बाद मार्केट ने जो है गंदी वाली क्लोजिंग जो है नीचे करी है। तो कम से कम यही क्लोजिंग करता, और आज अगर गैप अप ओपनिंग होती फ्रेंड, तो मैं बुलिश हो जाता हूं। जैसे कि मैं खुद चार्ट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर यहां से गैप अप ओपनिंग होती है, गैप ओपनिंग के बाद यहां पर अगर 30 मिनट टाइम स्पेंड कर जाती है मार्केट, तो फिर सीधे हमें ऊपर का टारगेट दिखेंगे 24,931, 25,026, 25,108, जैसे कि मैंने कल का शॉर्ट डाला था। तो फिर हमें ऊपर का टारगेट देखने को मिलेंगे, बुल एक्टिव रहेगा।
फ्लैट ओपनिंग होती है, रेंज में रहती है मार्केट, तो कुछ नहीं करना। आज के दिन यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। मार्केट का बिहेवियर समझो, मार्केट ने एकदम से मूवमेंट दिया, यहाँ प्रीमियम मीटिंग कर सकता है। अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग करने के बाद ही अगर उसने ऊपर निकलना होगा तो अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग करेगा, अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग करेगा, अच्छी खासी प्रीमियम, फिर ही ऊपर निकलेगा। नेगेटिव ओपनिंग होती है, सुन लीजिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कल का हमें, आज भी हमें नेगेटिव दिखा रहा है, 250 पॉइंट तो नेगेटिव ही हो रही है। तो सुन लीजिए ध्यान से, मैं तो यही कहूंगा 24,700 के नीचे ही अगर ओपनिंग होगी तो बेरिश तो है। 24,658 के नीचे अगर 50 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो नीचे बेरिश है, नीचे के टारगेट के लिए तैयार हो जाओ। तो अगर नेगेटिव ओपनिंग इसके नीचे ही हो रही है फ्रेंड्स, तो एक बार वेट कर लेना, इसके नीचे ओपनिंग होगी, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाएगी, गैप डाउन को चेज नहीं करना। ध्यान से सुन लीजिए, गैप डाउन को चेज नहीं करना। कल का ऊपर का मूव, बुल मूव आया हुआ है, तो ये ना हो कि भाई मार्केट न्यूज, क्योंकि वॉर चल रहा है तो एक न्यूज बेस्ड हो, तो मार्केट जो है वो गैप डाउन खुल जाए अगर 150-200 पॉइंट, तो गैप डाउन को चेज नहीं करना, मार्केट को पहले बैलेंस होने देना। सी राइटर जो है सेलर अटैक कर जाएंगे नीचे, और पुट राइटिंग जो है अनवाइंडिंग हो जाएगी, तब हम नीचे का मूव जो है कैप्चर कर सकते हैं। नीचे का टारगेट जो है 24,603 वो कटेगा तो सीधे 24,480 का बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, वो कटेगा, वो भी कटेगा तो सीधे 24,388 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऑप्शन चेन पर समझेंगे, ऑप्शन चेन के एनालिसिस करेंगे, किस तरह से निफ्टी में हमें आज डाउन साइड में जब निफ्टी चलेगा, यहाँ पर ओपनिंग अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो कैसे हम उसको प्ले करेंगे। गैप ओपनिंग होगी तो मैंने आपको बता दिया कि अगर गैप ओपनिंग होगी तो कम से कम 30 मिनट जो है ऊपर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, तो हम ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। तो सीधे हम ऑप्शन चेन पर ही डिस्कशन कर लेंगे। कल की क्लोजिंग जो है 24,765 के ऊपर करी है, तो यहाँ पर हम 24,750 को ही बेस बनाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा देखें तो 20,909 का हुआ ही है, जहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है बिग प्लेयर जो है होल्ड करके गए हैं। नीचे 700 के ऊपर भी 36,000 का हुआ है, जहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके गए हैं। 650 पे 13,000 का हुई है, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके गए हैं। 24,600 के ऊपर 31,000 का हुई है, जहाँ पे 7,192 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके। तो यहाँ पर सी राइटर जो है अच्छी खासी पकड़ जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 550 तक भी 14,000 का हुई है, जहाँ पे 1,400 कॉन्ट्रैक्ट जो है होल्ड करके गए हैं। 24,500 के ऊपर ही हम देखेंगे तो 31,000 का वही, जहां पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड हुए हैं। तो यहाँ पर सेलर के एसएल जो है हिट हुए हैं, क्योंकि लास्ट में 2:30 बजे के बाद जो मूव आया था, तो यहाँ से हमें नीचे जो है डाउन साइड में थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग जो है हमें दिख रही है। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करूं तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 25,000 के ऊपर रेजिस्टेंस जो है बढ़ चुका है, 1,02,922 का हो चुका है। 6,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर आ चुके हैं और ऐड हुए हैं। 24,900 की बात करूँ तो 41,000 हुआ, जिसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए। 24,800 के ऊपर 60,000 का वही हो गया, जिसमें 28,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए हैं। तो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो 24,700 के ऊपर 43,000 का वही, जहां पे 23,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है होल्ड करके गए हैं। 650 के ऊपर 22,000, 15,000 होल्ड है। 24,600 के ऊपर 66,000 का वही, जहां पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है होल्ड है। ऊपर के टारगेट की बात करूं फ्रेंड्स तो 24,800 के ऊपर 38,000 का वही है, जहां 20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है होल्ड करके गए हैं। तो एक बार हमें शायद 24,800 भी देखने को मिल चुका है कल। तो अगर जैसे कि आज नेगेटिव ओपनिंग होती हो रही है फ्रेंड, तो सीधे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर नेगेटिव ओपनिंग हो रही है, तो अगर ओपनिंग ही अगर 650 के ऊपर या 600 पे होगी, तो ऊपर के जो है अगर हम देखेंगे 24,900 के ऊपर, तो 24,900 के ऊपर 15,000 को ही, जहाँ पे सिर्फ 299 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। 950 पे अनवाइंडिंग, 25,000 पे अनवाइंडिंग हो चुकी है। 30,000 के कॉन्ट्रैक्ट ओआई है, जिसमें 682 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। ऊपर भी अनवाइंडिंग है 25,100 पे। तो 24,900 के ऊपर ही कुछ हल्का फुल्का है फ्रेंड्स, और 24,800 पे। तो अगर फ्रेंड्स नेगेटिव ओपनिंग हो रही है 650 पे, 600 पे, तो यहाँ पर हम सीधा देखेंगे ये अनवाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सेलर के एसएल हिट हो जाएंगे। 24,800 के ऊपर 241 का एलटीपी है। 100-150 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग होगी तो प्रीमियम ही अगर 400 पे ओपन होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइटर कैसल हिट हो जाएंगे, ये पोजीशन सारी अनवाइंडिंग हो जाएंगी। तो जो मूव है ऊपर का वो टोटली खत्म हो जाएगा। उस समय हमें यही देखना है कि नीचे जो है सेलर एक्टिव है। तो अगर 24,600 के ऊपर, 24,500 के ऊपर, 400 के ऊपर, 300 के ऊपर अगर आज सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो आराम से फ्रेंड्स सेलर सेलिंग लेवल के नीचे अगर निफ्टी 50 मिनट की कैंडल भी क्लोज कर देगा, तो आराम से आप मार्केट को, निफ्टी को जो है शॉर्ट कर सकते हैं। उस समय फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि 24,700 का पुट ऑप्शन, जो कि उस समय अगर हमें 200 कहीं भी कुछ मिल रहा हो, 210 पे, 220 पे, आप उसको ले सकते हैं। टारगेट जो है 250 से 300 प्लस के टारगेट जो रख सकते हैं। 300, 350 तक के टारगेट हो सकता है।
220, 30, 240, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये ना हो कि ये 250 पे ही खुल जाए, क्योंकि अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाएगा, 150 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाएगा, तो फिर 24,700 का पुट ऑप्शन जो है हो सकता है 250, 270, 80 पे खुल जाए। तो टारगेट जो होंगे 300, 350 के आप रखेंगे वहां से, क्योंकि फिर डे लो का एसएल रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये है कि प्रीमियम बहुत हाई है, वोलेटिलिटी है, तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, तो फिर जब प्रीमियम ही बढ़े हैं तो फिर अगर आप ये सोचोगे कि 20 पॉइंट का एसएल लेके हम ट्रेल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 20 पॉइंट का एसएल तो ऑपरेटर जो आपका चुटकियों में काट कर आपको बाहर निकाल देगा। छोटी मोटी कैपिटल वाले मार्केट में इस समय मत घुसें, क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत है। कल की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स की चार्ट की बात करूं मैं, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो थी बहुत ही शानदार हुई। हमने बहुत अच्छे लेवल जो है वो अपने ग्रुप में शेयर किए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को कल जो है सेंसेक्स में रिटर्न बने होंगे, क्योंकि क्या अगर हम पुट में काम कर रहे हो या कॉल में काम कर रहे हो तो 200, 200, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो कौन लेता है। एक मिनट में जो प्रीमियम 500 का वो 300 को हो जाता था, जो 600 का प्रीमियम वो 400 को हो जाता था। तो कैसे कोई काम करेगा, मतलब कैसे कोई काम करेगा। तो जान अपनी हथेली पे लेके एक डे लो के एसएल के साथ जो ट्रेल करेगा, तो वही फिर वो स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का बन रहा था। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो सेंसेक्स में लेकर काम करना पड़ रहा है। तो मार्केट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही रिस्की जो है वो हो चुकी है। इसलिए यही कहूंगा भाई कि कम कैपिटल वाले या जिनके पास जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो मार्केट से थोड़ा सा दूर रहे, मार्केट को पहले थोड़ा सा स्टेबल होने दें, उसके बाद आए। तो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो है मोटे मोटे एनालिसिस हमने कर लिए हैं। ऊपर का मूव भी आ सकता है, ये नहीं है कि भाई ऊपर का मूव नहीं आ सकता, जैसे कि कल हमने डिस्कशन की थी। ओआई अभी लाखों में नहीं हुआ कि अगर 24,800 के ऊपर, क्योंकि आज अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 24,900 और 24,800 के ऊपर एकदम से 1 लाख से ज्यादा राइटिंग जो है हो जाएगा, ओआई जो है 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर आप डेफिनेटली मान लेना कि सेलर्स ने जो है निफ्टी में पकड़ जकड़ जो है मजबूत कर ली। उसके बाद मंडे को अगर कोई भी गया पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा, फिर मार्केट जो है टोटल बेरिश हो जाएगा, तो फिर सेलर की पकड़ जो मजबूत हो जाएगी। अब भी सेलर्स की पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तो कोई अगर न्यूज आया था यानी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो गैप अप भी हो सकता है, क्योंकि अभी इतनी पकड़ नहीं सेलर्स ने करी, धीरे धीरे जो है पकड़ मजबूत हो रही है। तो पुट राइटिंग भी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करो तो मुझे सपोर्ट कल भी नहीं दिख रही थी, आज भी नहीं दिख रही। एक बार मार्केट जो है बेरिश होगा और नीचे चलना शुरू होगा, यहाँ पर सेलर आएंगे तो निफ्टी एकदम से नीचे चलेगा, तो जैकपॉट जो है लेवल आपको नीचे को देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर के लेवल अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फिर हम ऊपर का देखेंगे। इसके बाद सीधे हम एफ आई आई डी की एक्टिविटी पे देख लेंगे फ्रेंड्स। तो एफ आई आई ने कैश मार्केट में जो सेलिंग करके गए 3,752 करोड़ की सेल करके गए हैं। डीआई जो है कैश मार्केट में 5,153 करोड़ के जो है बाय करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो एफ आई आई जो है इंडेक्स निफ्टी में 42 करोड़ की फ्यूचर सेल करके गए हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के जो है वो फ्लैट है। बैंक निफ्टी में 25 करोड़ के बाय करके गए हैं और मिड कैप निफ्टी में 300 करोड़ के जो है वो बाय करके गए हैं। ऑप्शंस की बात करूं मैं तो ऑप्शन में निफ्टी के ऑप्शन जो है 3,866 के सेल करके गए हैं। निफ्टी बैंक के 254 करोड़ के सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी में 24 करोड़ के बाय हैं और मिड कैप निफ्टी में 199 करोड़ के जो है सेल करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो स्टॉक फ्यूचर जो है 868 करोड़ के सेल करके गए हैं। ऑप्शन भी जो है 429 करोड़ के सेल करके गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एफ आई आई की जो मेरे को पोजीशन दिख रही है वो हमारी सेल साइड की हमें दिख रही है। तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है 24,765 के ऊपर करी है। 38 स्टॉक जो थे कल एडवांसेस में थे, 12 जो थे डिक्लाइन में थे। लालिमा जो है वो हमें दिख रही है। पॉजिटिव जो स्टॉक्स है अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, एलटी, बेल एंड पीपीसी रिलायंस 3% की तेजी में कल रहा। तो जब इतना बड़ा स्टॉक जो है तेजी में हो तो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग का मूव जो है वो आपको देखने को प्राप्त होता है। तो अगर आज भी हम रिलायंस के ऊपर फोकस करेंगे, अगर रिलायंस जो है वो अगर पॉजिटिव ही रहा तो फ्रेंड्स नीचे से फिर मार्केट जो है फिर पंप जो है वो कर सकती है। तो मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो रिलायंस पर रहेगा। बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, जो बजाज ग्रुप जो है वो अच्छा खासा आज हमें कल हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट जो है उसमें देखने को प्राप्त हुआ। गिराने वाले स्टॉक्स जो हैं मार्केट को वो वही है, एस बी आई, एच सी एल टेक, आईसीआई टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, जो कि आईटी सेक्टर है, जो महारथी सेक्टर है, जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है।
तो फ्रेंड्स सीधे मैं आपको लेवल्स पर ही ले चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मित्र जो हैं वो कहते हैं कि भाई आप हमें लेवल जो है वो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर सभी के लेवल दिया करें। तो सीधे सीधे फ्रेंड्स मैं सारे के सारे लेवल्स की हम डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स की डिस्कशन जो है वो हो चुकी है। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहेंगे तो हल्का हल्का हम फिर से निफ्टी के लेवल्स की मैं चर्चा कर लेता हूँ। निफ्टी के लेवल जो है फ्रेंड्स, इससे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। 24,859 के ऊपर अगर क्लोजिंग करती है, ऊपर 50 मिनट कैंडल अगर फ्लैट ओपनिंग होके कंसोलिडेशन करके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो ऊपर के लिए आप देख सकते हैं। ऊपर के टारगेट जो है आपके सामने है। गैप ओपनिंग होती है तो 30 मिनट का वेट करेंगे। 30 मिनट के बाद जब मार्केट ऊपर चलेगी तो हम ऊपर क्लिक प्ले कर सकते हैं। नीचे जो मैंने आपको हमने डिस्कशन कर लिया है कैसे ऑप्शन चेन डेटा में डेटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम नीचे के लिए हम देखेंगे। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। इसके बाद फ्रेंड सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का चार्ट जो आपके सामने ओपन कर दिया गया है। ऊपर के लेवल जो 80,288 है, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी। जैसे निफ्टी में बताया हमने गैप अप होगा तो या फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर चलेगा तो सीधे आपको 80,424, 80,577, 80,704 ऐसे बैक टू बैक ऊपर क्लोजिंग करते करते टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ऐसे आपको टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे कि नेगेटिव ओपनिंग हो रही है फ्रेंड, तो सीधे अगर 79,527 के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर डेटा वेरिश हो जाएगा, सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो सीधे आपको 79,343 फर्स्ट टारगेट, 79,211, 78,969 ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है बाद में ये ना करना कि सर मुझे अलग से लेवल दे दो। मैं यही कहूँगा भाई, जिसको लेवल चाहिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कल भी बहुत मैसेज आ रहे थे, यूट्यूब पे ही आपको लेवल मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा लर्निंग चैनल है, यहीं पे मैं लर्निंग जो है वो दे सकता हूँ। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं फ्रेंड्स तो 59,337 का लेवल है। इसके ऊपर अगर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आपको ऊपर के टारगेट 59,505, 59,642, 59,790 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे के लिए फ्रेंड्स 58,755 का लेवल, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम बियर साइड हो जाएंगे। फर्स्ट टारगेट 58,617, सेकंड टारगेट 58,394, थर्ड टारगेट 58,276 से बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद सीधे फ्रेंड्स मैं आपको ले चलूंगा नेचुरल गैस के लेवल्स पर। नेचुरल गैस के लेवल जो हैं वो आपके सामने हैं। ऊपर का लेवल जो है सेम लेवल है फ्रेंड्स, कहीं भी कुछ नहीं कटा। कल कल हमारा नेचुरल गैस का ट्रेड ही नहीं बना, ट्रेड ही एक्टिव नहीं हुआ था। तो लेवल सेम है, 279.50 बाइंग साइड का लेवल है। ऊपर क्लोज करेगी 50 मिनट कैंडल तो आप ऊपर के लिए देख सकते हैं। ऊपर के लेवल जो है वो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नीचे 268.30 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है 264.40, 259.50, 253.30 ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद सीधे हम चलेंगे क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल के लेवल जो है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है कल हमें देखने को प्राप्त हुआ। बाइंग साइड का लेवल जो था 7150 का लेवल था। जैसे ही वो कटा यहाँ से फ्रेंड तो सीधे आपको बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुआ। 7353 इसका कल का हाई है। शानदार मूवमेंट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हुए। आज के लेवल जो है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल में 7419, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आप ऊपर के लिए तैयार हो जाइए। 7607, 7636 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स 7147 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी तो फिर क्रूड जो है फिर से बेरिश हो जाएगा। सीधे आपको 6970 का फर्स्ट टारगेट, 6874 का सेकेंड, 6780 का थर्ड ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कुछ मित्र जो है कल कह रहे थे कि सर गोल्ड और सिल्वर के लेवल जो है वो भी शेयर कर दिया करें, तो मोटा मोटी मैं लेवल ही शेयर करूंगा भाई। इतना लंबा वीडियो बनाता है, गला भी सूख जाता है सुबह सुबह। तो 2,70,996 का लेवल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर सिल्वर जो है वो आप ऊपर के लिए देख सकते हैं। नीचे का लेवल 257,818 का है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आप नीचे का टारगेट जो है देख सकते हैं। लेवल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स गोल्ड के लेवल आगे, तो गोल्ड के लेवल जो है वो आपके सामने है। 1,62,085 का लेवल है फ्रेंड, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तभी हम बुल होंगे गोल्ड में, अदरवाइज नहीं होंगे। लेवल में रेंज में मत करें, रेंज के अंदर जो है असल हंटिंग होती रहेगी, प्री मीटिंग होती रहेगी। नीचे के लिए जो है एक 58,710 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम हमारा बियर ट्रेड जो है वो बियर जो है एक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। नीचे के टारगेट आपके सामने है, लेवल्स के स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे लेवल्स। कैसा रह सकता है निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में लेवल्स, वो हमने हमने आज देख लिया।
तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि जो भी इजराइल, ईरान और यूएस की जो वार हो रही है, या अदर कंट्रीज के ऊपर भी जो अटैक हो रहा है, अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान कर रहा है, तो जो भी ह्यूमन लाइफ, जो कि सैनिक परिवार शहीद हो रहे हैं, मैं यही कहूंगा युद्ध को विराम दिया जाए। युद्ध से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता, किसी को कोई फायदा नहीं होता सिवाय लॉसेस के। तो जितनी जल्दी हो सके भाई बातचीत करो, बातचीत करके जो है वो मामले को सुलझाओ और युद्ध को विराम दो। सैनिकों, शहीद सैनिक जो होते हैं उनके ऊपर मैं एक, मेरे मन में जो है एक आ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा शहीदों के लिए, आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो देश के शहीदों को शत शत नमन। हमारी भारतीय सेना में जितने भी फौजी भाई हैं, जो सीआरपी में हैं, इंडियन आर्मी में हैं, इन्फेंट्री में हैं, आईबीवीपी में हैं, तो मैं उन सबको जो शत शत नमन करता हूं, उन माओ को जो हमारी भारतीय देशवासियों को, हमको सुरक्षा जो है प्रदान करते हैं, बॉर्डर पर दिन रात सेवा करते हैं, तो उनको शत शत नमन है। और फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि युद्ध को विराम दें, और मैं उनको भी शत शत नमन करता हूं जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के लिए यहाँ युद्ध कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, हानि हो रही है, युद्ध को विराम दिया जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि ये जो सारे के सारे लेवल्स हमने शेयर किए हैं, ये सारे के सारे लेवल जो हैं एक लर्निंग लेवल हैं। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगा कि जो भी नए व्यूवर्स अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की जो सूचना जो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।